हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। लक्षाग्रह, पासे का खेल, चीरहरण और महायुद्ध। महाभारत की कथा में हर मोड़ एक नया रहस्य, एक नई साजिश और एक नया धर्म संदेश लेकर आता है। आज हम जानेंगे दुर्योधन की कुटिल चाल, लक्षाग्रह की आग और फिर द्रौपदी का स्वयंवर जिसने पांडवों के भाग्य को बदल दिया। लक्षाग्रह की चाल। दुर्योधन दिन रात सोचता, पांडवों को जिंदा रखते रहते राज्य नहीं मिलेगा। शकुनी की सलाह पर उसने एक षड्यंत्र रचा, बनवाया एक महल, नाम रखा लक्षाग्रह। यह महल मोम, लाख और ज्वलनशील पदार्थों से बना है। योजना थी कि पांडव जब उसमें रहें तो उसमें आग लगा दी जाए, परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। विदुर ने पांडवों को पहले ही चेतावनी दे दी। सब दुर्योधन ने लक्षाग्रह में आग लगाई। पांडव गुप्त सुरंग से बच निकले। लोग समझते कि पांडव जलकर भस्म हो गए, लेकिन नियति ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। वनवास और ब्राह्मण वेश। पांडव वन वन भटकते रहे। उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण किया। इस बीच वे कठिन जीवन जीते हुए भी अपने धर्म पर अडिग रहे। द्रौपदी का स्वयंवर। पंचाल के राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचा। शर्त रखी, जो धनुर्धर इस विशाल धनुष को चढ़ाकर घूमते हुए मत्स्य के नेत्र को भेद देगा, वही द्रौपदी का वर बनेगा। कौरव और अन्य राजकुमार असफल हुए। कर्ण भी आगे बढ़े और द्रौपदी ने कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। अंत में अर्जुन ब्राह्मण वेश में खड़े हुए। उन्होंने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और देखते ही देखते मत्स्य का नेत्र भेद दिया। सभा में आश्चर्य छा गया और द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह। पांडव जब द्रौपदी को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचे तो मां कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो सब आपस में बांट लो। मां के वचन धर्म की तरह माने गए। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। यही था वह क्षण जिसने महाभारत की कथा को और गहरा बना दिया। द्रौपदी जो आगे चलकर इस महाकाव्य की सबसे बड़ी नायिका बनी। लक्षाग्रह की अग्नि से बचकर, वनवास की कठिनाइयां सहकर और स्वयंवर में विजय पाकर पांडवों की यात्रा अब आगे बढ़ रही थी। परंतु यह तो बस शुरुआत थी, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में पासे का खेल, चीरहरण और फिर महायुद्ध सब उनका इंतजार कर रहे थे। धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा टकराव, मानव इतिहास का सबसे क्रूर अपमान और फिर वह युद्ध जिसने पूरी धरती को रक्त रंजित कर दिया। यह है कथा पासे के खेल से चीरहरण और कुरुक्षेत्र के महाभारत तक की। पासे का खेल। दुर्योधन और शकुनी की चाल। युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। शकुनी के पास जादुई पासे थे जिसने वहाँ हमेशा जीतता। युधिष्ठिर ने एक एक कर सब कुछ दांव पर लगा दिया, राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी का युद्ध। युधिष्ठिर धर्मराज थे, परंतु उस दिन मोह और जुए के बंधन में बंधकर सब हार बैठे। द्रौपदी का चीरहरण। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में घसीटने का आदेश दिया। दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े और उसे दरबार में खींच लाया। पूरी सभा मौन रही। भीष्म, द्रोण, कृपा, सब कुछ। दुर्योधन बोला, अब तुम दासी हो। दुशासन ने उसका चीरहरण करने की चेष्टा की। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। चमत्कार हुआ, उनका वश अनंत हो गया। दुशासन थक कर गिर पड़ा, पर द्रौपदी की लाज बच गई। वह क्षण था जब अधर्म ने धर्म को ललकारा और धर्म ने भगवान का सहारा लिया। वनवास और प्रतिज्ञा। सभा के निर्णय से पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुर्योधन और दुशासन का रक्त मेरे केसों को नहीं छुएगा, मैं उन्हें नहीं बांधूंगी। भीष्म ने शपथ खाई, मैं दुर्योधन की जांघ तोड़ूंगा और दुशासन का रक्त पीऊंगा। महायुद्ध की तैयारी। वनवास पूरा होने के बाद भी दुर्योधन ने राज्य लौटने से इनकार किया। श्री कृष्ण शांत दूत बनकर हस्तिनापुर गए।
दुर्योधन ने कहा, पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। शांति असफल रही। महायुद्ध का शंखनाद हो गया। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में 18 और क्षौरिक सेनाएं आमने सामने। अर्जुन ने अपने बंधु बांधों, गुरु और मित्रों को सामने देखा और निराश हो गए। अर्जुन ने धनुष डाल दिया। माधव, मैं अपने ही सगे संबंधियों को कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, हे अर्जुन, उठो, धर्म के लिए युद्ध करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महाभारत युद्ध 18 दिन चला। यह महायुद्ध भीष्म का पतन, अभिमन्यु की वीरगति, द्रोणाचार्य का वध, कर्ण और अर्जुन का सम्मान। 18वें दिन भीष्म ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ तोड़ी और प्रतिज्ञा पूरी की। आत्म सम्मान ने रात में पांडवों पुत्र की हत्या कर दी। युद्ध का परिणाम के कौरवों का वंश नष्ट हो गया। पांडव राज्य में स्वामी बने, पर उनके हृदय में केवल शोक और पछतावा था। श्री कृष्ण ने समझाया, यह सब धर्म की स्थापना के लिए हुआ। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतरित होऊंगा। पासे का खेल केवल जुए का खेल नहीं था, वह नियति की चाल थी। चीरहरण केवल अपमान नहीं था, वह धर्म और अधर्म की सीमा रेखा थी। और कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, वह सत्य और असत्य के बीच का अंतिम निर्णय था। महाभारत हमें यही सिखाता है कि अंततः अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म ही विजयी होता है। अगर इस भी कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।